नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग विनियमित करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया गया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? दोस्तों 69वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया डेट इज भारत, अर्थात भारत और इंडिया। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। याद रखेंगे दोस्तों, सर BN राव। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों रूस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? दोस्तों संसदात्मक। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ।
भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 4। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? भाग 3 में। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कानून के समक्ष समानता को कहाँ से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीकों से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। याद रखेंगे। कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन थे? केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? 1 बार बढ़ाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? दोस्तों 7वीं अनुसूची में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम राज्य था। याद रखेंगे दोस्तों, सिक्किम राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1 दिसंबर 1963 में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? दोस्तों बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 ईस्वी में। नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? दोस्तों भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ है? दोस्तों संविधान सभा के द्वारा। किस सदन में उपराष्ट्रपति को परिष्कृत करने का प्रावधान रखा जाता है? दोस्तों राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों 25 वर्ष की आयु होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है।
प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों? पंजाब राज्य में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है दोस्तों? राज्य सूची में है पंचायती राज विषय, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई दोस्तों? 9वें भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया दोस्तों? तो वाई.बी. चौहान को, याद रखेंगे दोस्तों, वाई.बी. चौहान को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष से। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है दोस्तों? महान्यायवादी को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है दोस्तों? लोकतांत्रिक गणतंत्र, याद रखेंगे। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पी.वी. नरसिंह राव। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो 7 व्यक्ति हुए हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारती बाद में। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है दोस्तों? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्यणीय प्रणाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।